दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सांप काट लेता है। देखिए, ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। सांप काटता है, जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है, अगर उसने सामने से देख लिया है सांप को काटते हुए, या सांप काट के भाग गया है, या परिवार के व्यक्तियों ने, परिवार के लोगों ने देख लिया है कि सांप ने ही काटा है, या आसपास सांप था, तब तो फिर कंफर्म हो ही जाता है, कंफर्म ही हो जाता है कि सांप ने ही काटा है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ना तो घर परिवार को पता होता है और ना ही जिसको सांप काटता है उसको पता होता है कि सांप ने काटा है या किसी और कीड़े ने। किसी को पता ही नहीं चलता है कि अचानक से क्या हो गया है। किसी को पता नहीं चलता है कि अचानक से क्या हो गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात यह बता देना चाहता हूं कि बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो सांप के बिल होते हैं, सांप के जो बिल होते हैं, जब बरसात के दिनों में सांप जो होते हैं इनके बिलों में पानी घुस जाता है तो मजबूरन सांप जो है बिल से निकल करके हमारे घरों में छिप जाते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि जो सांप काटने की घटनाएं होती हैं ज़्यादा बरसात के दिनों में ही देखने को मिलती हैं। देखिए, बरसात के दिनों में घर के आसपास जो घास होती है उसकी भी साइज बड़ी हो जाती है, यानी घास बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अपने छोटे बच्चे होते हैं उनको और खुद भी, जैसे ही बरसात होती है, जो ये झाड़ी वगैरह होती है या जो पार्क होते हैं घास के, वहाँ पर बच्चों को आने जाने से रोके और खुद भी वहाँ ना जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब सांप काटते हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया जाता है तो घर वाले बता ही नहीं पाते हैं कि क्या हो गया है। घर वाले नहीं बता पाते हैं कि क्या हो गया है। वो सिर्फ इमरजेंसी में अपने रोगी को लेकर के हॉस्पिटल में आते हैं और कुछ लक्षण बताते हैं। उन लक्षणों को देख करके डॉक्टर को पता चलता है और अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में इसे सांप ने ही काटा है। डॉक्टर शुरुआत में शायद जो रोगी है इसको सांप ने काटा है, स्नेक बाइट का केस है, ये अनुमान केवल लगा करके या कुछ लक्षणों के द्वारा पहचान करते हैं। अब सीधे चलते हैं उन लक्षणों की ओर जिन लक्षणों को जान करके ये हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, रियल में सांप ने ही काटा है। देखिए, जो सांप के काटने के लक्षण हैं जो काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को देखकर पता चलता है कि रोगी को सांप ने ही काट लिया है। जो रोगी होता है, ध्यान दीजिएगा क्या लक्षण होते हैं सांप के काटने के। जो रोगी होता है कई बार ऐसा होता है कि वो सुस्त होने लगता है, उसके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस करता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है और रोगी को कुछ भी खाने पीने या निगलने में परेशानी होने लगती है। ये तो शुरुआत के लक्षण होते हैं और फिर यही लक्षण
धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। कैसे बढ़ने लगते हैं, आइए ये जानते हैं। देखिए, जो रोगी होता है वो पहले शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा होता है और अब वो महसूस कर रहा है कि उसके हाथ पैर धीरे धीरे उठना बंद हो जाते हैं। जब अपने हाथ पैर उठाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पैर उठाने में उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। हाथ पैर काम करना बंद करते जा रहे होते हैं। एक लक्षण तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि इस प्रकार के रोगी को पेट के अंदर भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज जो आती है वो है ये रोगी के गले के अंदर बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। तीसरी चीज क्या है कि जो सांप के द्वारा काटा हुआ पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसके गले में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हमारे मुंह में बहुत ज्यादा थूक पैदा होता रहता है। हर व्यक्ति के मुंह में बहुत ज्यादा थूक पैदा होता रहता है और इस थूक को हम अपने पेट में पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि यह एक नेचुरली प्रक्रिया है। हम सभी करते रहते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब सांप काट लेता है तो निगलने में दिक्कत आती है। रोगी को तो उसका जो थूक होता है उसको वो पेट में नहीं पहुंच पाता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया होता है या जिसको सांप काटा होता है, उस व्यक्ति का जो थूक होता है उसके पेट में नहीं पहुंच पाता है। उसका जो थूक है वो श्वास नली में जाने लगता है। खांसी भी नहीं कर पाता है रोगी अच्छे से, क्योंकि सांस की जो नली होती है, सांस की नली में कुछ जाएगा तो आप खांसी जरूर करोगे। आपकी जो श्वास नली है, उस श्वास नली में जब भी कोई चीज जाएगा तो आपको खांसी जरूर आएगी, आप खांसी जरूर करोगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो शरीर है सारा का सारा काम करना बंद कर देता है, मसल्स काम करना बंद करती जा रही हैं और मांसपेशियों में लकवा होता जा रहा होता है, लकवा जैसा होता जा रहा है। और गले से जो गला होता है, गले से कुछ भी रोगी निगल नहीं पाएगा, गले से कुछ भी रोगी निगल नहीं पाएगा। दर्द तो भारी मात्रा में होने लगता है। जो थूक है वो मुंह से बाहर टपकने लगता है, जिसको गांव देहात की भाषा में झाग कहते हैं, है ना। वो बाहर निकलने लगता है, टपकने लगता है। तो इस प्रकार के लक्षणों से पहचान की जा सकती है कि इसे सांप ने काट लिया है। इसके मुख्य लक्षणों में एक लक्षण प्रमुख है, ये भी है जो टॉसिस होता है, यानी टॉसिस उस स्थिति को बोलते हैं जिसमें आंखें खुल नहीं पाती हैं, यानी रोगी की आंखें खुल नहीं पाती हैं। कितनी भी कोशिश करे रोगी अपनी आंखें पूरी तरह से खोल नहीं पाता है। जो आंख की पलक होती है, आईलिड, है ना, उसमें एक प्रकार का पैरालाइसिस जैसी स्थिति हो जाती है, एक प्रकार की पैरालाइसिस जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो सीरम पोटेशियम एक टेस्ट कराया जाता है, सीरम पोटेशियम एक टेस्ट कराया जाता है। इसकी कमी से भी हाथ पैर में लकवा हो जाता है, इसलिए ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो ये सीरम पोटेशियम होता है, आंखों और गले में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं, यानी सीरम पोटेशियम की कमी से जो है आंखों में और जो है गले में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो लक्षण बताए गए हैं या जो हमने अभी ये लक्षण बताया है, ये उस सांप के काटने से आते हैं जिसका जो जहर होता है वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो नर्वस सिस्टम पर काम करता है। और दूसरा प्रकार का जो सांप का जहर होता है, उसका जो जहर होता है उसको जो है हीमोटॉक्सिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोटॉक्सिक। उसका जो जहर होता है हीमोटॉक्सिक होता है। ये हमारे खून
में जो है क्या करता है, हमारे खून को जो है ये जाम कर देता है, हमारे खून को जो है ये दही की तरह जमा देता है। जो हीमोटॉक्सिक जहर होता है सांप का, ये हमारे खून को जो है दही की तरह जमा देता है, यानी जो है खून के थक्के बन जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या होता है। रोगी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं या ले जाना चाहिए, जहां मतलब ऐसे हॉस्पिटल में ले जाएं जहां वेंटिलेटर की सुविधा हो, और वहां पर जो है एंटी स्नेक विनम जो एक प्रकार की दवाई है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवाई है, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। जिसको सांप काट लेता है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये वहाँ पर होनी चाहिए, जिस हॉस्पिटल में आप जो है मरीज को ले जाएं, रोगी को ले जाएं, सांप के काटे हुए व्यक्ति को ले जाएं, वहाँ पर ये जो है दवाई जरूर होनी चाहिए। कौन सी? एंटी स्नेक विनम दवाई उस हॉस्पिटल में जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर हैं, यानी इस दवाई को लगाने वाले जो डॉक्टर हैं, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है जो सांप के द्वारा काटा हुआ व्यक्ति होता है उसकी जान बच सकती है। और दूसरी चीज़ है कि सांप के काट लेने पर जो है व्यक्ति को ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, और ना ही उसके सामने जो भी व्यक्ति जाएं उनको जो है मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए, मतलब इस तरह की बातें ना की जाएं कि जो है जिससे जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, नर्वस हो जाए। यानी देखिए अधिकतर केसों में ये देखने को मिलता है, अधिकतर जो केसेज होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि जो है अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं जिनको सांप काट लेता है उनकी मौत सांप काटने से कम और जो है घबराहट से या हार्ट अटैक से ज़्यादा होती है। जबकि हार्ट अटैक से जो है सांप का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो सांप का जहर होता है वो दो ही प्रकार का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, एक हीमोटॉक्सिक होता है। फिर जो है सांप का जो है और हार्ट अटैक से क्या रिलेशन होता है? कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो है घबराहट के मारे, यानी जो है उसको इतना ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है कि अगर जो सांप का जहर कम समय में जो है फैलना होता है, और जब उसके सामने ऐसी बातें करते हैं कि उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी जो है जहर जो है उसके शरीर में फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है जिस व्यक्ति को सांप काटा हुआ होता है उसके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि वो ज़्यादा घबराहट में ही जो है मर जाए। तो दोस्तों, जो ऐसी ही अनेक जानकारी के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।